हाँ, एक आध मिनट में और फिर कथा को मैं आगे की तरफ लेकर के चलता हूं। देखिए कथा अपना कैसा मोड़ लेती है। शिवनंदन कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। शिवनंदन कृपा कर दो, गणनाथ कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। ताली बजाते रहिए। कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान करेंगे। गणनाथ कृपा कर दो, जनों की करते तुम रखवाली है। भक्त जनों की करते तुम रखवाली है। भक्त जनों की करते तुम रखवाली है। हर संकट में तुमने विपदा टोली है। हर संकट में तुमने विपदा टोली है।
की। जय। ऐसे भगवान गणपति जो महाराज बुद्धि में, विवेक में, तेज में, बाहुबल में अग्रगण्य हैं, सबसे आगे। एकाग्र भाव से बैठिए। यह लगे हमारे और आपके अलावा और कोई नहीं है परिसर में। देवताओं में गणपति जैसा विवेक और किसी दूसरी जगह है नहीं। पुराण में कथा आती है, एक बार भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश को पास में बिठाया और कहा कि बेटा मैं एक यज्ञ करने के लिए जा रहा हूं और समय कम है और नौता सब जगह भिजवाना है। नौता सब जगह पहुंचे, निमंत्रण पत्र का सब जगह पहुंचे और यज्ञ में 2 दिन रह गए हैं। तुम में से ऐसा दोनों में से कौन सा है जो सबसे पहले नौता देकर के चला आवे? कार्तिकेय जी ने कहा यह तो संभव नहीं हो सकता, यज्ञ के 2 दिन हैं और सृष्टि इतनी बड़ी है, वह कैसे संभव हो जाएगा? गणपति ने कहा अनुमति हमें दीजिए, सबसे पहले नौता सबको दे के हम आ जाएंगे। खड़े हुए कहा कैसे? का पत्रिका दीजिए। सो भगवान भोलेनाथ ने पत्रिका दी है और वही पत्रिका भगवान गणपति ने लेकर अपने पिता भगवान शंकर के चरणों में चढ़ा दी और कहा कि मैं पूरी सृष्टि को नौता दे के आ गया। कहा कैसे दे के आ गए? गणपति ने कहा शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है कि जितने भी भुवन हैं वो भगवान शिव शंकर में वास करते हैं, तो हमने नौता तुमको दे दिया तो सबको नौता तो अपने आप ही मिल गया। 3 दिन के बाद जब वह यज्ञ हो रहा था तो पूरी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं था जो भगवान शंकर के उस यज्ञ मंडपम में न आकर के पधारा हो। पूछा गया कि कैसे आना हुआ? का भोलेनाथ का नौता गया था। कैसे आना हुआ? का भगवान शंकर का नौता गया था। इसलिए तब से ही हम पहली चिट्ठी भगवान गणपति के सामने जाकर के चढ़ाते हैं। समझ लीजिए कि आपके बच्चों का विवाह हो रहा है, घर में कोई शुभ कार्य हो रहा है, कहीं और देवी देवताओं को आप देना भूल भी जाते हो तो इनको आपने दे दी है चिट्ठी, समझ लीजिए सबको दे करके आ गए। पहले इनको सौंप दीजिए, इनको दे दी, ये सबको सौंप करके आ गए। ऐसे गणपति भगवान का वंदन पूजन करते हुए इस मंडपम में माता भगवती जगदम्बा पार्वती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ है और भगवती को लेकर के प्रभु श्री कैलाश चल करके आए हैं। और यही कथा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं गणेश पुराण में। यही कथा श्री सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को पुराण में सुना रहे हैं और यही कथा महात्मा चवन इसी कथा को राजा सोमकांत के सामने महाराज परोसने का कार्य कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने यह प्रश्न किया, कहा प्रभु आप यह बताइए कि ऐसी वह किसकी कृपा है कि सामने काल भी खड़ा हो और परास्त हो जाए, व्यक्ति के प्राण बच जाएं, क्योंकि यहां सामने युद्ध होने वाला है। तो बस वही प्रश्न भगवान गोविंद के सामने युधिष्ठिर करते हैं, जहां व्यक्ति सुरक्षित बना रहे, मृत्यु न हो। तो यहां भगवान श्री कृष्ण एक बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। इस ग्रंथ में उस कथा का विस्तार दिया गया है और भी ग्रंथों में होगी कथा, लेकिन हम यहाँ इस ग्रंथ के माध्यम से चलते हैं। जहां निवेदन किया गया बात उस समय की है जिस समय गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज अपने आश्रम में भगवान गणपति का वंदन पूजन षोडशोपचार से करते हैं। पूजा में जो सब कुछ है वस्तु वह सब गाय की इसमें प्रायोजित की जाती है। दूध से स्नान, दही से स्नान, घृत से स्नान, इनके यहाँ माता भगवती गाय, गौ माता, गाय का प्रभाव यहाँ ग्रंथ के अंतर्गत इसमें वर्णित किया गया है कि बात उस समय की थी जब अनगिनत सेना लेकर श्री विश्वामित्र जी वापस लौट रहे थे और वन में भटक गए। कहीं रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे हैं। वशिष्ठ ने बड़ा आदर किया, मान किया और सम्मान किया, रहने के लिए जगह दी। अब श्री विश्वामित्र जी मन में यह विचार कर रहे थे कि मेरी तो फौज इतनी है लेकिन संत के पास में यह व्यवस्था कैसे होगी, सबको भोजन कैसे कराएंगे। लेकिन मैं इतनी बार कहता हूं कि जिनका जीवन सिर्फ अपने लिए, परिवार और बच्चों के लिए, उनके कनस्तर का आटा खाली होता है, लेकिन जिनकी जिंदगी ही परमार्थ के लिए है महाराज, उनकी रसोई का राशन कभी भी समाप्त नहीं होता। तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा चला जाए, गाय के लिए ग्रास ना निकले, गौ चंदिया ना निकले, तो हो सकता है अन्नपूर्णा माता रूठ करके चली जाए। लेकिन जहां तुम्हारे घर का ग्रास गौ माता के लिए है, जहां तुम्हारे घर की रोटी दीनों के लिए है, गरीबों के लिए है, मुझे लगता है कि अन्नपूर्णा की रसोई का राशन समाप्त हो सकता है, आपकी रसोई में कभी कोई कमी नहीं आ सकती।
तो गौ माता की सेवा करते हैं। गौ माता की कृपा से सबका सुखद भोजन हुआ। आश्चर्य हुआ श्री विश्वामित्र जी महाराज को और ये पूछने ही लगे, यह बताइए समुचित व्यवस्था ऐसे ऐसे पकवान जिनका हमने नाम भी नहीं सुना, दर्शन भी नहीं किए, ये सब तुम्हें कैसे मिला? कहा ये माता गौ माता की कृपा है, गौ माता के लिए सारा कर। कहा यह सब गौ माता की कृपा है। विश्वामित्र जी बोले हैं 1 करोड़ गाय हमसे ले लीजिए, लेकिन इस कामधेनु नंदिनी को हमें दे दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा इस गाय का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, इसके दुग्ध से मैं भगवान गणपति का आवाहन वंदन और पूजन करता हूं। मुझे तुम्हारी करोड़ गाय नहीं चाहिए, वह तुम संभालिए, मैं व्यापारी नहीं हूं, मेरे यहां दूध बेचा नहीं जाता, मां का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। श्री विश्वामित्र जी ने कहा या तो राजी से दे दीजिए, नहीं तो फिर हम जबरदस्ती से लेकर के चले जाएंगे। और स्थिति यह हुई है कि श्री विश्वामित्र जी जबरदस्ती बलात् उस गाय को घसीटने लगे, खींचने लगे। गाय की आंख में मोटे मोटे आंसू थे। गुरुदेव वशिष्ठ सामने गणपति गजानंद भगवान के सामने नतमस्तक हो गए और वंदन और प्रणाम करने लगे। इधर गाय विश्वामित्र के हाथ से छूटती हुई सीधे गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंची और गौ माता ने कहा क्या मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, आप मुझे क्यों निष्कासित करना चाहते हैं? गुरुदेव वशिष्ठ रो पड़े हैं और कहा देवी यह जबरदस्ती से तुझे बलात् लेकर के जा रहे हैं, अब इसमें मेरा वश नहीं है। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गौ माता की भी दृष्टि सामने गजानंद की प्रतिमा के ऊपर पड़ी है और भगवान गणपति की कृपा से गौ माता में से असंख्य असंख्य वीरों का जन्म हो गया। विश्वामित्र जी के जितने भी सैनिक थे वह सब के सब मारे गए, श्री विश्वामित्र जी निहत्थे रह गए। और स्थिति यह हुई है कि चरणों में गिरना पड़ा, वशिष्ठ के चरणों में गिरे हैं श्री विश्वामित्र जी। और यह सीखा कि गौ माता की कृपा से इतना बड़ा ब्रह्मत्व। फिर गणेश और गायत्री का इन्होंने वंदन और इन्होंने पूजन किया। तो यह इतनी सी ग्रंथ की कथा कहकर आपके बीच में यह मैं निवेदन करना चाहूंगा, गौ माता की कृपा जिनके ऊपर है उनके तो पांव में कांटा नहीं लगता। पद्म पुराण का कुछ सार मैंने पढ़ करके इस निमंत्रण पत्र में लिखा। शायद आप लोगों के पास में बहुत कार्ड छपे हैं इस आयोजन के, शायद यह निमंत्रण पत्र आपके पास तक पहुंचा हो। तो परसों भी मैं बोल रहा था इसको एक बार आप जरूर पढ़ लेना। पद्म पुराण से इसका अंकलन किया गया है और ये अनुभव की हुई, संतों की वाणी अनुभव की हुई, और इसमें मिलावट बिल्कुल कुछ भी नहीं है। गौ माता सभी कार्यों में उदार तथा समस्त गुणों की खान है, ऐसा कोई गुण नहीं है जो गौ माता के अंदर विराजित न हो। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। ऐसा कोई देव नहीं जो गौ माता में वास न करता, कोई देवता नहीं है ऐसा। सभी प्राणियों पर उसकी दया रहती है। भगवान नारायण कहते हैं कि प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए इस सृष्टि में सबसे पहले मैंने कोई रचना की तो वह गाय की रचना की। यह वाक्य है परमात्मा का। इस जगत के पोषण के लिए सृष्टि में सबसे पहले मैंने रचना की, वह गौ माता की मैंने प्राचीन काल में रचना की। गौओं की प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसार को पवित्र कर देने वाली है। गौ का मूत्र, गौ का दुग्ध, गौ का दही, गौ का मूत्र और गाय का गौमय, इन पांचों को मिलाकर के पंचगव्य बन जाता है, जो वस्तु नहीं साक्षात अपने आप में अमृत है। किसी को सर्प या बिच्छू ने काट लिया है और उसका जहर उतरता नहीं, गाय का गोबर घी और दुग्ध में मिलाकर के उस स्थान पर लेपन कर दीजिए, हमेशा के लिए वह विष से मारा दूर हो जाता है। इतना बड़ा प्रभाव पंचगव्य में। माथे की, महाराज मस्तिष्क की एक एक ग्रंथि अपने आप ऐसे काम करती है। 6-7 चक्र इस प्रकार से काम करते हैं। व्यक्ति का आज्ञा चक्र महाराज बड़ा मेधावी होता है गौ माता का पंचगव्य लेने से। और भी कथाओं में मैं निवेदन करता हूं, जब जब आप बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो कम से कम साल में एक बार तो पंचगव्य लेने का आपको सौभाग्य मिले, मौका मिले। ठीक है, पहले पहले आपको कसीला सा लगेगा। गौ माता का पंचगव्य लेने वालों को जिंदगी भर कभी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी नहीं हो सकती। चैलेंज है, इस बात का चुनौती है।
रोगों से बचाती है गौ माता की यह द्रव्यता। पंचगव्य का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। जो पुरुष गौदान करता है वह हजारों वर्षों तक अपने पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। आपने गौदान किया और इसका फल आपके पूर्वजों के, आपके पुरखों को मिला है। उसके दान से मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है। गौ सेवा करने वाला प्राणी अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। कमाल कर दिया। गौ सेवा करने वाला व्यक्ति 7 और 21 पीढ़ी नहीं, पूरी 100 पीढ़ियों का महाराज उद्धार करता है जिसने गौ माता की सेवा की। गौ माता की सेवा करने वाले के घर में साक्षात परमात्मा तुल्य संतान का जन्म होता है, ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है। नंद बाबा के घर में गोपाल आते हैं, यह गौ माता की बहुत बड़ी कृपा है। साक्षात भगवान, साक्षात माता गायत्री को भी प्रकट करने वाली यह गौ माता है। इसलिए वेद की ऋचाओं की यदि जननी कह दिया जाए गौ माता को, तो यह अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं होगी। गौ माता सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्रदान करती है। जो गौ माता की एक बार परिक्रमा करके उसको प्रणाम कर लेते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को महाराज प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं संपूर्ण वेद गौ माता के मुख में निवास करते हैं। जितने भी वेद हैं वह सब के सब गौ माता के मुख में निवास करते हैं। जिस समय गौ माता रंभा 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 कहकर के पुकारती है, वह वाणी साक्षात भगवान शंकर की होती है। जैसे शंकर के डमरू में से आवाज आती है, गौ माता के रंभा रंभा शब्द में से उच्चारण उसी प्रकार का होता है, ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है। गौ माता के सींगों में भगवान शंकर और श्री विष्णु, एक सींग में शंकर और दूसरे सींग में साक्षात भगवान नारायण वास करते हैं। गौ माता के उदर में भगवान कार्तिकेय, मस्तिष्क में श्री ब्रह्मा जी, ललाट में भगवान रुद्रदेव और कानों में, गौ माता के कानों में अश्वनी कुमारों का वास होता है। नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा, गौ माता के दांतों में भगवान गरुण और जिह्वा पर माता भगवती सरस्वती का वास होता है। गौ माता की जिह्वा पर मां भगवती सरस्वती का वास होता है। अपान स्थान पर संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में माता भगवती गंगा जी और रोमकूपों में ऋषि और पीठ के ऊपर यमराज, दक्षिण और पश्चिम भाग में वरुण और श्री कुबेर जी महाराज का वास होता है। इतनी पवित्र महाराज वह गौ माता है। नासिका के अग्रभाग पर सर्प, मुख के भीतर गंधर्व, गोबर में माता लक्ष्मी और गौमूत्र में साक्षात माता भगवती पार्वती वास करती है। और उसके थनों में महाराज 7 समुद्र वास करते हैं। गौ माता के थनों में महाराज यह समुद्र वास करते हैं, ऐसा पुराण के अंतर्गत महाराज लिखा हुआ है। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके गौ माता का स्पर्श करता है, वह मनुष्य सब प्रकार के पापों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जो गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर के ऊपर धारण करता है, मानो वह तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता है। गौ माता की पूंछ का झाड़ा लगाने से तथा गौमूत्र से स्नान कराने पर बच्चों को कभी नजर एवं रोग का भय नहीं होता। जो प्रतिदिन गाय को मुट्ठी भर घास भी देता है, घास खिलाता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है तथा माता अन्नपूर्णा और भगवान कुबेर कभी भी उसके घर का साथ नहीं छोड़ते, ऐसा भगवान नारायण पुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। तत्पश्चात महाराज यह भी निवेदन कर दिया गया है, यह मैं एक दिन बोल भी रहा था कि गाय का दूध, दही और गाय का घी और गाय का गोमय और गाय का गौमूत्र महाराज 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन और 1 वर्ष तक व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते। इसलिए मनुष्यों को गौ प्रदत्त पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। जो चीजें गाय के दूध से बनी हैं उसी का ही महाराज सेवन करना चाहिए। जो लोग गौ माता के मृत्यु का कारण, ये लिखने लायक, सोचने और समझने लायक बात है, जो लोग गौ माता के मृत्यु का कारण बनते हैं वह अपने पितरों के साथ घोर नरक में वास करते हैं। 10 साल तक गौ माता का दूध आप दोते रहे और बाद में कसाईयों के हाथ दे दिया,
तो उसकी यातना का भुगतान हमें भी करना पड़ेगा। इसलिए हमें और आपको गौ माता की सेवा में समर्पित रहना चाहिए। मेरे राष्ट्र की सुंदरता, मेरे राष्ट्र की शोभा गौ पूजन से है, गौ माता से है। भारत की दुर्दशा के कारणों को खोजें तो प्रमुख कारण यही दृष्टिगोचर होता है कि वर्तमान समय में गाय को भुला दिया गया है। पूर्व में गोचर भूमि इतनी हुआ करती थी, सबको खत्म कर दिया गया। गाय के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, गाय को चरने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है, गाय के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है। इस धरती के इन महानुभावों से, ये इस पवित्र व्यासपीठ से हमें निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने गली मोहल्ले से बाहर निकलते हैं, गायों को आपने पॉलीथिन खाते हुए, सूकर और कुकरों के मध्य में जूठी पत्तलें चाटते हुए, ये तो आपने भी देखा। यहां मंडला के लोकल चैनल पर भी मैंने देखा और मैंने अपनी आंखों से भी देखा। पॉलीथिन तो एक बहुत बड़ा पॉइजन है। वर्तमान समय में इसकी रोक के ऊपर खूब जोर लगाया जा रहा है, लेकिन यह दूषण जहर यह रुकता नहीं कैसे भी। इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगाई है। आप अपनी साड़ी, आप अपने वस्त्र इतने संभाल करके आप रखते हैं। जिन पॉलीथनों में आपके यहाँ सब्जी आई है, सामान आया है, और उसको तुम उसमें मटर के छिलके, सब्जी के छिलके डालकर बाहर डाल देते हैं और उसको गाय खाकर के तत्काल मृत्यु को प्राप्त होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने एक गाय को पॉलीथिन खाते हुए दौड़कर मैंने खींचने की कोशिश की, गाय पॉलीथिन खा गई। डॉक्टर को बुलाया और जब तक डॉक्टर पहुंचा नहीं, गाय का पेट फूला और उसी समय गाय खत्म हो गई। मैं व्यासपीठ पर बिल्कुल सत्यता के साथ कह रहा हूं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। पॉलीथिन खा करके 5 मिनट नहीं लगी गाय को समाप्त होने में, गाय को खत्म होने में। तो हमारी एक छोटी सी लापरवाही एक गौ हत्या का कारण बन जाए तो बंधुओं, ये हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी घृणित जनित बात यह है। सिर्फ इस माइक पर चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा कि गाय बचाओ, देश बचाओ, गौ माता की जय हो। उसके लिए हमें और आपको सबको आगे आना पड़ेगा। वर्तमान समय में निश्चित रूप से गाय दुखी है, बहुत दुखी है गाय। इतनी सीधी, इतनी भोली है, इसके ऊपर मेहरबानी कीजिए। आप गाय घर में नहीं रख सकते, पाल नहीं सकते, लेकिन किसी गरीबों को गाय खरीद कर आप दे सकते हैं। उनको बोल दीजिए गाय पाली है, इससे जो मिलता है, दूध मिले, दही मिले, घी मिले, उससे तुम अपना परिवार चलाइए। गौ माता की कृपा से तो सब कुछ सुलभ है। गाय के संवर्धन में आगे आइए। और जिस स्थान पर मैं यहां बैठा हूं, ये श्री गिरिजा शंकर जी और श्री चौबे जी ये दिल्ली से पधारे हैं और आते ही मुझे बोल रहे थे, महाराज जी इतनी दूर आप आ गए। इतनी दूर जब हम चले जबलपुर से तो यह लग रहा था बिल्कुल पहाड़ियों में नूर यहाँ का बहुत, ये बोल रहे नूर बहुत बढ़िया, प्रकृति का सौंदर्य बहुत बढ़िया। मैं बोल रहा था यहाँ की सुंदरता तो तब देखिए जब कभी आप अगस्त और सितंबर में आवे। बोले यह संकल्प यहाँ के लिए क्यों? मैंने कहा पेड़ खुशहाल है, पर्वत बहुत अच्छे लगते हैं, मां किलकिल कलरव कर रही है, लेकिन सब कुछ है। जरा हाथ उठा करके मुझे बताएंगे मंडला में गौशाला है? हाँ? नहीं है। डिंडोरी में है? नैनपुर में है? परसवाड़ा में है, माताएं बैठी हैं? पौनी में है? बालाघाट में? और आसपास यहां कौन से जिले हैं? सुनिए, मैंने पुराणों में पढ़ा है, जहां गौ माता का सदन होता है, भगवान का मंदिर और सत्संगों संतों का रहने का स्थान होता है, वहां कभी महामारी नहीं होती। मैंने 2-3 बार कथाएं, हरियाणा की एक बड़ी पवित्र जगह है चीका, जहां की गौशाला में हजारों गायों की सेवा होती है। वहां के महानुभाव कहते, महाराज पंजाब से जुड़ी हुई है जगह, हमने चीका नगरी में कभी ओला पड़ते नहीं देखा। बम विस्फोट के आसपास इतने हुए
लेकिन कभी यहाँ के ऊपर कभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, ये निश्चित रूप से गौ माता की कृपा है। जहां गौ माता की कृपा होती है तो वहां तो वह व्यक्ति काल के गाल में भी अपने आप में सुरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। गौशाला के आरंभ होते ही एक गाड़ी तपोवन गौशाला से, छोटी सी गाड़ी, रोज मंडला की गली गली में जाएगी। वो इसलिए जाएगी कि घर की पहली रोटी गौ माता के नाम की निकले और गौशाला तक पहुंचे। यह जरूरी है। इस संस्कृति और सभ्यता को आज भुला दिया है। तो मैं बोल रहा हूं यहां से, आश्रम से गाड़ी गौशाला मंडला की हर गली में पहुंचेगी और वह हॉर्न बजाएगी। आपको पता लगेगा कि गौशाला की गाड़ी आई है। आपके घर की पहली रोटी आपके बच्चों के और आपके पति के लिए नहीं होगी, अब तो आपके घर के तवे की पहली रोटी गौ माता के लिए होगी। गौ मां आपके ऊपर कृपा करे। आप तालियां बजा रहे हैं, उन भामाशाहों के लिए ताली बजाइए जो बाहर से, जिन्होंने मंडला या महास्मति देखी भी नहीं है और उदार भाव से कितना सहयोग कर रहे हैं। इनकी जितनी बड़ाई और जितनी प्रशंसा इस पवित्र व्यासपीठ से जितनी भी की जाए उतनी करें। मैं भी व्यासपीठ से निवेदन करूंगा उनके लिए, वह अपने जीवन में दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरे और भगवान इनको इतना दे कि जब वह हजारों हाथों से देना शुरू करे तो यह 2 हाथ वाले मानव, यह इंसान संभाल ना पाए। हमारे जीवन में हमको कितना मिला है, मां इनके ऊपर इतनी कृपा करे। गाय तो साक्षात प्रभु का घर है, प्रभु का रूप है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं कि गौ माता की कृपा से वशिष्ठ को राम जैसा शिष्य, गौ माता की कृपा से एक क्षत्रिय घर में जन्म लेने वाले श्री विश्वामित्र जी महाराज ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। एक बार गौ माता का जयकारा बोलिए। गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तत्पश्चात सूत सावधान करते हैं, सोनक ऋषियों, भगवान शंकर तो कैलाश पर हैं, लेकिन भगवान शंकर को अतिशय कोई प्रिय जगह है तो उसका नाम काशी है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें काशी के महत्व का वर्णन न किया गया हो। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, सबसे पहले इस धरती पर कोई भावी नगर तीर्थ उतर करके आया तो उसका नाम था काशी। इसका दूसरा नाम है अविमुक्त क्षेत्र। अविमुक्त क्षेत्र है, आनंद वन है इसका एक नाम। वर्तमान समय में जिसको आप बनारस के नाम से भी जानते हैं, बड़ी सुंदर जगह है। काशी की कथा का वर्णन यहाँ पुराण के अंतर्गत वर्णन किया गया, क्षणों में आप सुन लीजिए। बोले गजानंद भगवान की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सूत सावधान करते हैं सोनक ऋषियों, काशी के विषय में एक राजा के माध्यम से इस नगरी के बड़े महत्व को दर्शित किया गया। धरती पर एक बहुत बड़े राजा हुए जिनका नाम था रिपुंजय। इनके जीवन काल में कभी कोई दुखित नहीं हुआ। अपने पुत्रों की तरह इन्होंने प्रजा का पालन किया। एक बार इन्होंने भगवान विधाता ब्रह्मा का यजन किया, लंबे समय तक तपस्या की। भगवान विधाता ब्रह्मा सामने प्रकट हो गए और कहा, ब्रह्म ही वरदान मांगिए, तुम चाहते क्या? कहा, आत्म शांति के लिए हे देव मैंने आपका आह्वान किया, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे मन में कभी लोभ न आए, मेरे साथ कभी राग और द्वेष मेरे साथ युद्ध न करें, यह आपकी कृपा बनी रहे, मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता। विधाता ब्रह्मा ने कहा कि वर्तमान समय पर धरती पर तुम जैसा कोई दूसरा महापुरुष नहीं है। अब जिसकी बड़ाई स्वयं विधाता ब्रह्मा कर रहे हो, वह व्यक्ति अपने आप में साधारण नहीं हो सकता। यह कह दिया गया कि पूरी इस धरती के मालिक तुम होगे, इस सत्ता को तुम्हें संभालना है, इसको तुम स्वीकार कीजिए, गद्दी को तुम चलाइए। तो राजा पुरंजय ने कहा कि ऐसी मेरे अंदर क्या खूबी है, राजे तो बहुत हैं, आप इस गद्दी का मालिक मुझे ही क्यों बनाना चाहते हो? विधाता ब्रह्मा यह कहना चाहते हैं कि जो राजाओं के गुण होते हैं वह तुम्हारे अंदर हैं। तुमने स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के लिए बुरा नहीं कहा, स्वप्न में भी तुमने कभी किसी के लिए अशुभ चिंतन नहीं किया। इसलिए हम ये चाहते हैं, ये देवताओं का निर्णय है, इस गद्दी के मालिक तुम होने चाहिए।
राजा रिपुंजय ने कहा कि मैं इस गद्दी को संभालने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त यह है कि इस धरती पर जितने भी देवता लोग रह रहे हैं वह सब देवता स्वर्ग के लिए चले जाएं। इस राजा से जिस रिपुंजय की कथा चल रही है, उस समय जितने भी देवता थे वह पहले इस मृत्यु लोक में रहा करते थे। यह कथा सृष्टि के आरंभ की कथा है। यह जितने भी देवता थे वह धरती पर, देवराज इंद्र, भगवान शंकर, भगवान नारायण यहाँ धरती पर ऐसे विचरण करते, ऐसे रहते जैसे हम और आप रह रहे हैं। तो राजा रिपुंजय ने कहा कि मैं गद्दी को संभालने के लिए तैयार हूं, लेकिन देवता यह स्थान छोड़ करके अमरावती चले जाएं, मृत्यु लोक को खाली कर दें। मृत्यु लोक के ऊपर तो शासन मनुष्यों का ही होना चाहिए। यदि तुम मेरी इस बात को मानो तो इस गद्दी को संभालने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हो जाऊंगा। विधाता ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा ही होगा। तो देवता मृत्यु लोक को छोड़ करके महाराज स्वर्ग चले गए, बैकुंठ चले गए। नाग कन्या के साथ में महाराज इस राजा का विवाह हुआ। पत्नी का नाम था कलावती। पुराणाकार वर्णन करना चाहते हैं यहां तक कि भगवान शंकर भी काशी को छोड़ करके मंदराचल पर्वत पर चले गए हैं। इधर इस राजा पुरंजय का नाम बाद में दिवोदास पड़ा। देवताओं का परम दास है, इसलिए लोग इस राजा को दिवोदास कहने लगे। महाराज प्रजा के ऊपर इनका लाड ऐसे है जैसे एक पिता अपने बच्चे के ऊपर दुलार कर रहा हो। पुराण में लिखा हुआ है कि धरती पर ऐसे राजा का होना बड़ा मुश्किल है जो प्रजा के साथ में पुत्र जैसा व्यवहार करे। ऐसे राजाओं के लिए चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे राजाओं के लिए इलेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ग्रंथाकार ने वर्णन किया कि गद्दी पर बैठा हुआ राजा प्रजा के साथ पुत्र जैसा व्यवहार नहीं करता, वह राजा अवश्यमेव नरक का अधिकारी होता है। यदि ये कथा मेरी नेताओं के बीच में होती, राज सत्ताधारियों के बीच में होती, तो इस प्रवचन का मैं और ज्यादा विस्तार करता, इसके ऊपर और मैं प्रवचन करता। धन्य है वह है राजा जो प्रजा के साथ में अपना पुत्रवत जैसा व्यवहार रखता है। तो राजा दिवोदास के जीवन काल में महाराज कोई किसी भी प्रकार से दुखी नहीं था। ताप प्रताप और संताप किसी को स्पर्श नहीं कर सकता। धरती पर ऐसे पहले राजा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इस गद्दी का उपयोग किया। 80,000 वर्ष तक यह इस गद्दी के मालिक बने। और इस राजा दिवोदास ने काशी को अपनी राजधानी बनाया। काशी राजा ने 80,000 वर्ष तक इस गद्दी का उपयोग किया। एक दिन की बात, भगवान शंकर विचरण करते हुए यह कहते हैं कि मुझे काशी के बिना अच्छा नहीं लगता। अब कृष्ण को वृंदावन के बिना कहां अच्छा लगे, राम जी को चित्रकूट के बिना कहां अच्छा लगे, भोलेनाथ को काशी के बिना कहां अच्छा लगे। काशी के महत्व में तो जितना कह दिया उतना कम है, कह दिया जाए उतना कम है। जिस समय सृष्टि का प्रलय होता है काशी उस समय भी सुरक्षित रहती है। भगवान भोलेनाथ काशी को अपने त्रिशूल के ऊपर लटका करके रखते हैं। सृष्टि के प्रलय में भी महाराज काशी का कभी विनाश नहीं होता। शिव महापुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि काशी में तो आत्महत्या करने वाले का भी उद्धार हो जाता है। यदि किसी ने आत्महत्या भी कर ली हो काशी में तो उसकी दुर्गति नहीं है, उसका उद्धार होता है। तो फिर कभी किसी को सल्फास खानी हो तो घर नहीं, काशी जाकर के खा ले। ऐसा कोई कर मत बैठना भैया, आत्महत्या करने वाले का उद्धार नहीं है, आत्म कल्याण नहीं है। काशी का महत्व है। काशी में जिसने 3 दिन भी वास किया है उसको उसके इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। यह महत्व काशी का है। मैंने शायद हो सकता है कभी आपके बीच में सदना की कथा सुनाई हो। सुनाइए। सदना पुराना व्यापार है, दुकान पर मांस बेचा जाता है, लेकिन यह सदना कभी मांस को खाता नहीं। एक दिन की बात, कोई ब्राह्मण देवता इसकी दुकान के सामने से निकले हैं। देखा कि तराजू में भगवान सालग्राम की बटुलियां रखी है और उससे तौल तौल करके मांस का विक्रय कर रहा है। ब्राह्मण देवता ने माथा ठोका अपना, अरे तुझे शर्म नहीं, ये भगवान से तौल तौल कर ये लोगों को तू ये चमड़ा तौल रहा है। और वह ब्राह्मण देव पहुंचे और कहा, भाई सदना इस पत्थर का तू क्या करेगा, ये हमें दे दे। सदना ने कहा, कम से कम तुम जैसा ब्राह्मण मेरी दुकान पर आया तो सही मांगने के लिए। कोई बात नहीं है, तुम ले जाओ, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा तोड़ करके हम दूसरा तैयार कर लेंगे।
सो उठा करके वह पत्थर समझकर ब्राह्मण के हाथ दे दिया। ब्राह्मण देवता उस पत्थर की बटलिया को घर लेकर के आए हैं। दूध में दही में स्नान कराया, चंदन कुमकुम मोली लगाई, गरम दूध गिलास एक गिलास दूध का पिलाया और रात को अपने बगल में सुला लिया भगवान समझकर। आधी रात हुई तो पत्थर की बटलिया में से साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण देव भगवान जय। आधी रात्रि को उस पत्थर के टुकड़े में से भगवान प्रकट हो गए। देखा ब्राह्मण ने प्रभु को, हाथ जोड़कर वंदन किया, प्रणाम किया, कहा प्रभु आधी रात है और आप अभी तक सोए नहीं। भगवान कहते हैं कैसे सो जाऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहा क्या हुआ? कहा मुझे मेरे भक्त सदना की याद आ रही है, मुझे मेरे सदना के घर पहुंचा दीजिए। ब्राह्मण ने कहा कैसी बात तुम करते हो, जो तुमसे तौल तौल करके मांस बेचता और उसके घर जाने की तुम बात करते हो। भगवान कहते हैं कि जिस समय मुझसे तौल करके वह मांस देता लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता कि मुझे पलड़े में झुला रहा है सदना। जब वह अपने ग्राहकों से बात करता, भगवान की आंखें भर आई। भगवान कहते हैं कि जब मेरा सदना अपने ग्राहकों से बात करता तो मुझे ऐसा लगता कि मेरी स्तुति का गायन कर रहा है, मेरी आरती गा रहा है। मेरे सदना ने कभी स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मुझे मेरे सदना के यहां पहुंचा दीजिए। आधी रात कोई वो ब्राह्मण देव दौड़ते दौड़ते गए, दरवाजा खटखटाया, सदना ने किवाड़ खोले, कहा हे ब्राह्मण देव आधी रात को आप कैसे? चरण पकड़ लिए, कहा चंदन लगाते लगाते माथा घिस गया, माला सटकाते सटकाते उंगलियों का वजन कम हो गया, लेकिन ईश्वर का जब दर्शन हुआ तो तुम्हारे माध्यम से सदना भैया तुम तो मेरे गुरु हो, जय हो तुम्हारी, जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सदना ने कहा आप कैसी बात करते हैं, मुझे अपराध लगेगा। कहा भैया जिसको तुम बटुलिया पत्थर की समझ रहे थे वह पत्थर नहीं, साक्षात भगवान प्रभु श्रीमन नारायण प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने आज मुझे दर्शन दिए हैं, धन्य हो तुम। तुम्हारी बड़ाई करते करते भगवान थके। इतना सुना है कि सदना ब्राह्मण देव के चरणों में, कहा कितने पुरखे मेरे चले गए दुनिया छोड़ के, वह पत्थर ही समझते रहे, लेकिन यह तो आभास तुमने कराया है कि यह भगवान है, यह ईश्वर। और जहां स्वयं सरकार मेरे घर पधारे हो, अब मैं दुकान किसकी चलाऊंगा? उसी समय सदना ने अपने गले में झोली डाली है, सालग्राम की बटुलिया को झोली में रख लिया। चल पड़ा सदना। सदना कहता है कि शांति मिलेगी मुझे द्वारका में। श्री द्वारका के लिए सदना चले। चलते चलते कई दिन निकल गए। किसी गांव से निकले तो किसी व्यक्ति ने कहा बाबा थके से लग रहे हो, आज हमारे यहां रुक लीजिए। सदना ने अपना पड़ाव उस घर में डाला है। रात का समय था, भोजन हुआ, सब बातचीतें हुई हैं, लेकिन आधी रात को एक बहुत बड़ी घटना घटी है। क्या घटना घटी? जिस घर में सदना रुके हैं, पुरुष बहुत बढ़िया था, लेकिन उस घर की स्त्री बहुत खतरनाक थी। माताओं, पवित्र पति, चरित्रवान पति भगवान की बहुत बड़ी कृपा से मिलता है। और ग्रंथ में यह भी लिखा है कि चरित्रवान स्त्री यह भी परमात्मा की कृपा से बड़े भाग्य से। रामायण में लिखा है ये चार चीजें कांटे की तरह चुभती हैं हमेशा, कांटे की तरह। क्या क्या? मूर्ख सेवक, कंजूस राजा और कुनारी गलत स्त्री और कपटी मित्र। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तलवार भी पांव में लग गई तो उसका दर्द कुछ दिनों तक है, लेकिन यह चारों के चारों, कपटी मित्र, मूर्ख सेवा करने वाला सेवक मूर्ख, कंजूस नारा, कंजूस राजा
और भ्रष्ट स्त्री कांटे की तरह ये चुभता है। लेकिन यह धरती हिंदुस्तान की है। इस धरती में तो देवियां माता अनुसुईया का रूप धारण करके पैदा होती है। इस धरती पर तो सती सावित्री चल करके आती है। यह धरती तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज की है। परमहंस की यह धरती है जो अपनी पत्नी में भी माता भगवती जगदम्बा देवी दुर्गा का दर्शन करते हैं। यह धरती तो उन महावीरों की, उन दिग्गजों की है। हमारा और आपका भाग्य है ऐसी धरती पर हमारा और आपका जन्म हुआ है। आधी रात्रि को वह स्त्री सदना के बिस्तरे पर आकर के बैठ गई। सदना ने दौड़कर उसके चरणों को पकड़ लिया और रो करके कहा, माता यहां तुम क्यों? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? यह स्त्री कहती है, मैं माता बनने के लिए नहीं, मैं पत्नी बनने के लिए आई हूं, खड़े हो जाइए। तो रो पड़े सदना। सदना ने कहा, मां मैंने स्वप्न में भी कभी कुछ गलत चिंतन नहीं किया, सोचा नहीं। मां तू मुझे जो समझ रही है मैं वह नहीं हूं, यह बोलती। उस स्त्री को लगा कि पति आंगन में सो रहा है इसलिए इसको भय है, तो कहा यह कांटा मैं अभी निकाले देती हूं। दीवार के ऊपर तलवार लटक रही थी, इसने उस तलवार को उतारा है और आंगन में सोते हुए अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर दिए इसने। सदना यह पूरा दृश्य देख रहा था। सदना रो पड़ा। पति को मारने के तत्पश्चात इसने सदना को पकड़ने की कोशिश की। सदना चीख रहे हैं, रो रहे हैं। इतने में सवेरा होने को था। ये इसको लगा काम बना नहीं, सो दरवाजे पर जाकर के चिल्लाई, ओ गांव वाले हो, इस हत्यारे ने मेरे पति को खा लिया, मुझे बचाइए। गांव के लोग आए, लाठियां उठा उठाकर सदना की पीठ के ऊपर लाठियों का प्रहार किया। राजा के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। राजा ने सदना की दोनों भुजाओं को कटवा दिया। यही दंड है, इसकी बाजुओं को काट दिया जाए। सदना की बाजुआं कटी। फिर भी सदना द्वारका के लिए जा रहे हैं। जैसे ही सदना द्वारका पहुंचे हैं, भगवान द्वारकाधीश के चरणों में जो ही लंबे होकर साष्टांग होकर प्रणाम किया है। आप विश्वास करना, आज मंदिर की प्रतिमा में से गड़गड़ाहट की आवाज हुई और भगवान सामने आकर के प्रकट हो गए। सदना को उठाया, सदना को उठाया और भगवान ने अपने अंक से लगाया। प्रभु ने रो रो करके सदना का अभिषेक किया। सदना की दोनों भुजाएं निकल करके बाहर आ गईं। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, सदना को पुत्र वरदान मांगो। सदना ने कहा, मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपको उलाहना देने के लिए आया हूं। पहले तो आप यह मुझे बताइए कि यदि मैं पापी हूं तो आपके दरबार तक कैसे आया, और यदि मैं पापी नहीं हूं तो मेरी भुजाएं क्यों काटी गई है, बताइए। मैंने क्या उस नारी का बिगाड़ा, उस बेचारे पुरुष ने उस स्त्री का क्या बिगाड़ा जिसको सोते हुए मार डाल दिया गया। यह मैं आपसे जवाब चाहता हूं और प्रभु आपको मेरा यह जवाब बताना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि हमारे दरबार में कभी अन्याय नहीं हो सकता। सदना, पूर्व जन्म में तुम काशी के एक विद्वान ब्राह्मण थे। काशी के तुम विद्वान ब्राह्मण थे। एक कसाई गाय का पीछा करता हुआ जा रहा था। आगे से तुम आ रहे थे। उस कसाई ने तुमको कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस गाय को जरा पकड़िए। तो तुमने अपनी बाजुआं भर करके उस गाय को पकड़ा। उस कसाई ने तलवार उठाई और गाय के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसकी गर्दन उतार करके नीचे रख दी। बस इसलिए वह गाय तो वहां स्त्री बनी और वह कसाई उसका पति जाकर के बना। उसने उसकी गर्दन उतारी तो उसने जाकर के उसने उसकी गर्दन उतार दी। बदला किसी से लिए बिना नहीं रहता। और तुमने इन बाजुओं से उस गाय के मस्तिष्क को पकड़ा, इसलिए सदना यह ऑपरेशन तुम्हारी बाजुओं का कर दिया गया। और फिर तुमने पूछा तो मेरा दर्शन कैसे हुआ? तो हम ये कह देते हैं कि जिसने काशी में वास किया है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। तुमने काशी में वास किया था, इसलिए है मेरा दर्शन तुमको हो रहा है। तो यही मैं ऐसे पवित्र व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घर में तो आप रहते ही है, तीर्थों का भी वास कीजिए। तीर्थों में शुभ कर्म सत्कर्म करने का मन करता है। तीर्थों में स्वच्छता है, तीर्थों में स्नेह है, प्रेम है। देवदास नाम के है राजा, काशी में रहते हैं। 80,000 वर्ष तक इन्होंने
अपने शासन को चलाया। भगवान शंकर ने सूर्यदेव को बुलाया और कहा कि हे सूर्य नारायण, आप काशी जाइए और कैसे भी इस राजा देवदास की कमी देखकर इसको इसकी सत्ता से अलग कर दिया जाए। सूर्य नारायण चले हैं, वारे सूर्य गए, लेकिन कहीं भी इस राजा के कार्य में कहीं कमी नजर नहीं आई। भगवान सूर्य नारायण भी वहीं रह गए। 64 योगिनियों को बुलाया गया। 64 योगिनी 12 वर्ष तक महाराज काशी में रही। उसके तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा को बुलाया गया है। विधाता ब्रह्मा का आह्वान भोलेनाथ ने किया। सुन लें ध्यान से। विधाता ब्रह्मा ने कहा, बोलिए मेरे लिए क्या आदेश है। भगवान शंकर कहते हैं कि काशी से मेरी प्रीति है, स्नेह है, प्रेम है, मुझे काशी की बहुत याद आती है और जब तक राजा देवदास वहां पर है हम काशी पहुंच नहीं सकते। राजा के कार्य में कहीं कमी निकले, राजा च्युत हो अपने स्थान से, तब हम काशी जाकर के पहुंचे। जाके कुछ कीजिए। एक ब्राह्मण का वेश बना करके, भाई वो ब्राह्मण का वेश बनाकर विधाता ब्रह्मा काशी में चल करके आए और राजा देवोदास के पास पहुंचे। राजा ने चरण वंदन किए, चरण धोए और चरणोदक लिया और कहा, गुरुदेव मेरे लिए आज्ञा और मेरे लिए कोई अनुमति। तब यह निवेदन कर दिया गया कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं और उस यज्ञ में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। राजा बड़ा धर्मावलंबी था। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आप यज्ञ कीजिए। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि विधाता ब्रह्मा ने काशी में 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। 10 अश्वमेध यज्ञ। इतने बड़े बड़े यज्ञ हुए कि यज्ञ का धुआं आकाश तक पहुंचा। काशी में उस स्थान का ही नाम दशा अश्वमेध नाम स्थान पड़ा। उस जगह का ही नाम दशाश्वमेध, यानी जिस स्थान पर 10 अश्वमेध यज्ञ किए गए उस स्थान का ही नाम दशाश्वमेध स्थान नाम महाराज उसको घोषित कर दिया गया। 10वें यज्ञ की जब पूर्णाहुति की जा रही थी तो यहां श्रीमद् गणेश महापुराण में लिखा हुआ है कि आकाश से स्वयं भगवती माता गंगा आकर के प्रकट हो गई है और इस राजा का अभिषेक स्वयं माता भगवती गंगा ने धरती पर उतर करके आकर के इस राजा का अभिषेक किया। जैसे ही माता गंगा अभिषेक करने के बाद जाने लगी तो इस राजा देवोदास को मां गंगा कहने लगी, राजन अश्वमेध यज्ञ 10 तुमने किए हैं, वरदान मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा देवोदास ने कहा, मां मांगना इतना ही है कि जगत के कल्याण के लिए आप जाइए मत, काशी की तलहटी में यहीं आपका वास होना चाहिए। मैया हमेशा के लिए काशी की तलहटी में बहने लगी। लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगीरथ जी महाराज का जन्म तो त्रेता में हुआ। भगीरथ जी महाराज तो भगीरथी गंगा को लेकर के त्रेता में आए, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र तो सतयुग में हुए हैं। तो फिर वह कौन सी गंगा थी जिस गंगा के तट पर कुछ समय निकाला है, किसी सुपच्छ के घर का पानी भरा, शमशान घाट की रक्षा की, तो फिर वह कौन सी गंगा थी। महाराज वह यही गंगा थी जो राजा देवोदास ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में अभिषेक करने के लिए जो माता भगवती गंगा आकाश से पधारी, महाराज यह वही गंगा थी जिसके किनारे पर, जिसके तट पर महाराज कुछ समय महाराज हरिश्चंद्र ने निकाला। वह गंगा काशी में आज भी सुशोभित है, सौंदर्यता को प्राप्त कर रही है। पावन स्थान आज भी काशी। तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा उसी स्थान पर रह गए। इधर सूत सावधान करते हैं, सौनक ऋषियों, इस भावी स्थान के लिए एक बार भगवान गणपति ज्योतिषी बन गए। श्रीमद् गणेश महापुराण में लिखा है कि गणेश से बढ़कर के कोई ज्योतिषी नहीं है। आपकी कुंडली में कितना भी अमंगलिक ग्रह हो, मंगलित हो तो है, मंगल युक्त हो। मंगल युक्त का मतलब जो सोम मंगल की बात नहीं मैं कर रहा, मंगल का अर्थ मैं बोल रहा हूं शुभ। आपके शुभ ग्रह बहुत अच्छी बात है। यदि आपकी कुंडली में कोई अशुभ ग्रह भी है तो ऐसे भगवान गजानंद भगवान गणपति हैं जो अशुभ को भी वह शुभ बनाने वाले हैं। ऐसे मंगल मूर्ति श्री भगवान गजानंद भगवान गणपति, इनसे बड़ा ज्योतिषी कौन होगा।
भगवान शंकर ने आवाहन किया है, भगवान गणपति पधारे, कहा प्रभु बोलिए हमारे लिए क्या आज्ञा है। कह दिया कि ऐसे ऐसे तुमको काशी पहुंचना है और कुछ कीजिए, राजा का उद्धार होवे और अब वह स्थान हमको मिले। भगवान गजानंद प्रभु गणपति ज्योतिषी बन करके चले हैं, पहुंचे हैं काशी में। काशी में तो हल्ला हो गया कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, बहुत बड़ा ज्योतिषी आया है, बहुत भारी भीड़ लगी हुई थी। तत्पश्चात भगवान गजानंद सीधे राजा दिवोदास की पत्नी कलावती के पास में पहुंचे हैं। वंदन किया गया, प्रणाम किया गया। राजा चल के आया, राजा ने प्रणाम किया, चरण धो करके चरणोदक लिया और तत्पश्चात का मेरे भविष्य के बारे में बताइए। भगवान गजानंद कहने लगे, राजन आज से ठीक 18वें दिन आपके सामने एक तपस्वी ब्राह्मण चल करके आएगा और वह तपस्वी ब्राह्मण आपके सामने उपदेश करेगा और उसके उपदेश को यदि आप धारण कर लोगे, स्वीकार कर लोगे, तो मैं धरती पर लेने के लिए स्वयं साक्षात परमात्मा पधारेंगे। यह हमारा कहना है तुमसे। यह भगवान गणपति राजा देवोदास को ऐसा बोलने लगे। तत्पश्चात वह समय चल करके आया। सूत सावधान करते हैं, सोनक ऋषियों स्वयं भगवान नारायण यहाँ पधारे हैं। सुंदर सा प्रवचन दिया देवोदास के सामने। देवोदास को इतना वैराग्य हुआ है, महाराज इस पुराण के अंतर्गत यह लिखा हुआ है कि स्वयं भगवान नारायण देवोदास को धरती पर लेने के लिए महाराज पधारे हैं। और जब विमान पर बैठा लिया गया तो पूछा गया कि किसकी कृपा से तुम जा रहे हो। तब देवोदास की आंखें भर आईं और कहा, हे नारायण देव, मैं आपके धाम में आपकी कृपा से नहीं जा रहा, तो मैंने सदैव भगवान गणपति का आह्वान किया है, गणेश जी की पूजा की है। और मुझे तो आज समझ में आया है, जो भगवान गजानंद भगवान गणपति का वंदन करते हैं, पूजन करते हैं, तो जैसे मालिक के कहने से सेवक किसी को लेने के लिए अपनी गाड़ी लेकर के पहुंच जाता हो, तो मुझे ऐसा लगता है यदि भगवान गजानंद कृपा नहीं करते होते तो आप हमें लेने के लिए धरती पर कभी भी चल करके नहीं आते। यह कृपा भगवान प्रभु गणपति की गजानंद की है। भगवान गजानंद प्रकट हो गए, आकाश से दुनिया और फूलों की वृष्टि होने लगी। सूत सावधान करते हैं, सोनक ऋषियों सुमुखशैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबो दृश्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। जो भगवान गजानंद का नाम स्मरण वंदन और पूजन करता है उसकी सदैव गति होती है, सदगति होती है। देवी देवता भी उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं। भगवान गणपति के सामने आज भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान शंकर ने बड़ा सुंदर सा श्लोक बोला, का यदि हम प्राप्तवानस्म पुरीम वाराणसीम शुभाम मैया पीति सुप्रियाम या प्रसादेश वैशिषो। कहा, पुत्र गणपति, मैं तेरी जितनी बड़ाई प्रशंसा करूं उतनी कम है, क्योंकि तेरे माध्यम से आज मुझे पुनः मेरी काशी मिली है। आज पिता ने अपने पुत्र की बड़ी बड़ाई की है। इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिलता है। ऐसे भगवान प्रभु श्री गणपति गजानंद, जिनकी कृपा हो तो सब सुलभ है, और जो महाराज एक बार भी रूठ गए तो सब उल्टा ही है, सब उल्टा ही है। गणेश चतुर्थी को जो वंदन करते हैं, गणेश चतुर्थी को जो इनका पूजन करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम श्याम संशया। महाराज चारों पुरुषार्थों में से किसी भी पुरुषार्थ की उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। सूत सावधान करते हैं, सोनक ऋषियों, भगवान गणपति की सब तिथियां शुभ है, लेकिन एक तिथि ऐसी है जिस तिथि को यदि आकाश में उगते हुए चंद्रमा का दर्शन कर लिया जाए तो व्यक्ति को कलंक लगता है, व्यक्ति को अपयश लगता है। वह कथा यही इसी प्रसंग की है। पूछा गया ऐसा कारण, ऐसा क्यों? तो निवेदन किया गया है कि जिस समय विधाता ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर ही रहे थे, भगवान गणपति का आह्वान किया, पूजन किया और उनकी कृपा से सृष्टि की रचना हुई है। जब भगवान गणपति वापस लौट रहे थे तो भगवान गणपति की सकल सूरत को देखकर ब्रह्मा ये चंद्रमा खिलखिला करके हंस पड़ा। कहा कि ऐसी सूंड, ऐसे दांत, ऐसी आंख, और इतना कहा तो भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दे दिया और कह दिया कि जा, मेरा श्राप है तेरे लिए कि शीघ्र ही तू अशुभता को प्राप्त हो जाए। चंद्रमा चरणों में गिर पड़ा, वंदन किया, प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। गणपति ने कह दिया कि जा, मेरा श्राप है तो क्षीण हो जाएगा। ये श्राप गणपति का है चंद्रमा को,
जा तेरी कला छीण हो जाएंगी, यह मेरा श्राप है तेरे लिए। गणपति के श्राप को सुनकर के चंद्रदेव रोने लगे, रुदन करने लगे, कहा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। लिखा है 12 साल तक गणपति का आह्वान किया, गणपति की सेवा की चंद्रमा ने, और तत्पश्चात 12 वर्ष के तत्पश्चात भगवान गणपति सामने प्रकट हुए हैं और कहा कि तेरी कलाएं तो छीड़ होंगी, लेकिन यह मेरा वरदान है तेरे लिए कि पहले तो 30 दिन छीड़ होती, लेकिन अब 15 दिन तेरी कला घटेंगी और 15 दिन बढ़ेंगी। यह मेरा श्राप भी है तेरे लिए और मेरा वरदान भी है तेरे लिए। तो एक पक्ष मास का ऐसा होता है जिसमें चंद्रमा की कलाएं घटती है, और एक पक्ष ऐसा होता है जिसमें चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, लेकिन दिन 15 ही 15 है। इस कथा में एक चीज मुझे नजर आती है और ये आपके काम की है। ये कथा के बीच में अध्यात्म पुट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। अमीर से अमीर व्यक्ति और गरीब से गरीब व्यक्ति, बहुत भारी से भारी पैसे वाले की बात और बहुत भारी से भारी गरीब व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर हैं, एक रत्ती का अंतर नहीं है। कितना भी पैसे वाला हो और वह कितना भी गरीब हो, लेकिन उसके जीवन में सुख और उसके जीवन में दुख दोनों कांटा लगा करके बराबर है, एक रत्ती का भी अंतर नहीं। यह तो बस सिर्फ मन का विचार, मन की सोच होती है। लगता है कि वह सुखी है कि हम दुखी हैं। प्रसंग से समझ लेना चाहिए कि जैसे एक महीने में पक्ष 2 होते हैं, एक उजियाला और एक अंधेर वाला। यदि गिनती की जाए तो अंधियारे के भी दिन 15 ही हैं और उजियाले के दिन भी 15 ही हैं। ये नहीं कि एक तरफ 16 हो और एक तरफ 14 हो, दोनों बिल्कुल बराबर है। अंधियारे पक्ष को आप दुख समझ लेना, उजियाले पक्ष को आप सुख समझ लेना। व्यासपीठ से है मैं निवेदन करना चाहूंगा इतना सा, यदि दुख जीवन में आया है तो यह समझ लीजिए जैसे अमावस्या के बाद में पूर्णमासी का आना तय है, उसी प्रकार से यदि आज कोई परेशानी या दिक्कत है तो कल सुख आने की क्षण भी हमारे लिए निश्चित है। व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। आज की कथा में मैं निवेदन करना चाहूंगा, परमात्मा के सामने पहुंचे तो कभी भगवान को ये ना कहें कि हे भगवान आप हमें दुख मत देना। ठाकुर जी के सामने झोली करना और भगवान को कहना जितना दुख है दे देना, मैं आपको लाना नहीं दूंगा। आपके सामने मेरी मांग इतनी सी है कि उस दुख से लड़ने के लिए आप मुझे सहन शक्ति दे दीजिए। भगवान आपसे मेरी यही मांग है, यह मैं आपसे मांगना चाहता। चंद्रमा के सामने भगवान गणपति खड़े हुए हैं, चरण पकड़ लिए चंद्रमा ने। तब भगवान गणपति कहते हैं कि देखो भाई रोना मत, अब मैं अपना अभिशाप का समय कम करते हुए मैं यह निवेदन, पहले तो मैंने ये कह दिया था कि 365 दिन तुम्हारी कलाएं छीड़ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब मैं ये कह देता हूं कि वर्ष में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन लोग तुझे देख लेंगे तो उनको अपयश लगेगा, उनको कलंक लगेगा, उनको झूठा दोष लगेगा। वो कौन सा होगा? भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी, जिस दिन भगवान गजानंद प्रकट हुए। का इस तिथि को मुझे देख करके तू मुस्कुराया, तूने मेरी खिल्ली उड़ाई, मेरा इस अब यह श्राप तेरे लिए एक दिन के लिए है। यदि ईश्वर भी उस दिन तेरी शकल देख लेगा तो उसके माथे के ऊपर भी अपयश का टीका लग जाएगा। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण को पूछते हैं क्या ऐसी कोई घटना घटी क्या कि परमात्मा ने भादों की चौथ को इसका चंदा का दर्शन कर लिया